नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल के मुख्य विवरण से जुड़ी हुई प्रश्नावली 121 आपके साथ साझा करूंगी। आज की वीडियो में आप श्री संप्रदाय और श्री रामानुजाचार्य से जुड़ी हुई जानकारियों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे श्री संप्रदाय और प्रवर्तक है इसके रामानुजाचार्य। और इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वह है विशिष्टाद्वैतवाद। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप याद रखें, यानी कि प्रवर्तक और सिद्धांत का नाम, और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी आप अपने पेपर में देख पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है इसका वह है श्री रामानुजाचार्य से आचार्य युग का आरंभ माना जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य जगत में या भक्ति काल से जुड़ी हुई सभी परिपाटियों में यह संप्रदाय सर्वाधिक पुराना माना जाता है। आचार्य रामानुज ने सर्वप्रथम अवतारी राम के रूप को पूजा के लिए जनता में या इस जगत में प्रतिष्ठित किया था। यानी कि उन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि अवतारी राम की पूजा होनी चाहिए। रामानुजाचार्य जी ने घोषित किया कि भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। ऐसे ही सवाल बनेगा कि रामानुजाचार्य जी ने भगवान के कितने रूपों को भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए घोषित किया है। तो 5 रूपों को उन्होंने ऐसा माना है कि वह भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अवतार लिए थे। चौथा पॉइंट देख रहे हैं, श्री संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव स्वामी रामानंद पर पड़ा था। 5 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं और इसका प्रश्न बनेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो गोस्वामी तुलसीदास श्री संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे। 6 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, आचार्य रामानुज ने सर्वप्रथम राम के परम ब्रह्म अवतार को घोषित किया था। 7 नंबर पर देख रहे हैं, श्री वैष्णव मत को सुव्यवस्थित रूप देने एवं उसका देशव्यापी प्रचार करने का सर्वाधिक श्रेय रामानुजाचार्य को दिया जाता है। यानी कि आप ये मानिए कि दक्षिण में भक्ति का बहुत व्यापक रूप से प्रभाव था, किंतु उसे इस तरफ लेकर आने का, उत्तर में लेकर आने का जो श्रेय दिया जाता है या भक्ति से जोड़ने का लोगों को जो श्रेय दिया जाता है वह श्री रामानुजाचार्य को दिया जाता है। 8वें नंबर के पॉइंट का प्रश्न बनेगा, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन थे। तो श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि या श्री नाथ मुनि या रघुनाथ आचार्य जी थे। 9वें नंबर पर देखिए, रामानुज के मत में भक्ति ही जो है वह बड़ी चीज़ है और इसमें कोई तत्ववाद नहीं है, ये उनका मत रहा है। 10वें नंबर पर देख रहे हैं, श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी परीक्षा में एक बार आ चुका है। 11 नंबर का पॉइंट इस प्रश्नावली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, श्री संप्रदाय में केवल द्विजातियों का ही जो विलय था और उन्हें ही दीक्षा दी जाती थी। यहाँ पर द्विजाति आप समझिए, ये द्विज शब्द से बना है। सामान्यतः हम द्विज शब्द से ब्राह्मण को समझते हैं कि द्विज का जो अर्थ है वह ब्राह्मण है, किंतु यहाँ पर द्वि प्लस जय होकर ये शब्द बनता है। तो पहले द्वि की जो अर्थ है वह होता है 2 और जय का मतलब होता है जन। और इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है कि जिसका 2 बार जन्म हुआ हो या 2 बार जन्म लेने वाला। और द्विज को समझने के लिए ज़रूरी है कि 2 बार कोई व्यक्ति कैसे जन्म ले सकता है। तो हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना जाता है। उपनयन संस्कार को यदि साधारण शब्दों में हम समझें तो जब किसी पुरुष को जनेऊ धारण करवाया जाता है तो वह द्विज कहलाता है। और ये एक पूरा का पूरा धार्मिक प्रक्रिया है और इसमें 3 वर्णों को ही उपनयन संस्कार करवाने का अधिकार प्राप्त है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। जब ये तीनों वर्ग उपनयन संस्कार कर लेते हैं तो उन्हें धार्मिक व आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो आरंभ में
हम देखते हैं कि श्री संप्रदाय में केवल द्विजातियों को ही दीक्षा दी जाती थी। तो द्विज शब्द का अर्थ आपको पता चला, द्वि का अर्थ होता है दो और जय का अर्थ होता है जन्म, यानी कि 2 बार जन्म लेना। तो इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न बनेगा तो अब आप उसे कर पाएंगे। अगला 12 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। श्री संप्रदाय के प्रधान गद्दी तोत्रादि नामक स्थान पर प्रतिष्ठित है। श्री संप्रदाय में नारायण की उपासना चलती है। 14 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। श्री रामानुज ने ब्रह्म को चित अचित विशिष्ट कहा है। रामानुज ने जगत को मिथ्या नहीं माना है। 16 नंबर के पॉइंट पर देख रहे हैं। श्री संप्रदाय में श्री रंगनाथ की पूजा चलती है जो नारायण के स्वरूप है। श्री रामानुज के संप्रदाय को श्री संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे प्रथम आचार्य भक्त स्वयं श्री अर्थात लक्ष्मी जी थी। श्री संप्रदाय में दास्य भाव की उपासना चलती है। रामानुज ने जीव और ब्रह्म को अलग अलग माना है। अब अगले पॉइंट्स में श्री रामानुजाचार्य से जुड़ी हुई जानकारियां हैं। रामानुजाचार्य के पिता का नाम असूरी केसन दीक्षित व माता का नाम कांतिमती था। उनकी पत्नी का नाम रक्षांबा था। और रामानुज के 3 गुरुओं का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है धार्मिक पुस्तकों में, उनमें उनके प्रारंभिक गुरु यादव प्रकाश थे। रामानुज ने अपने गुरु यादव प्रकाश जी से वेदों व उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की थी। रामानुज ने महापूर्ण स्वामी से वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ली थी और रामानुज ने गोष्ठीपूर्ण स्वामी से रहस्य मंत्रों की दीक्षा ली थी। तो तीनों ही गुरुओं के नाम आप याद रखिए। तीनों को अलग अलग रूपों में उन्होंने अपने गुरु के रूप में माना है। रामानुजाचार्य आचार्य मार्ग के समकालीन थे। और 27वें नंबर पर आचार्य रामानुज ने प्रस्थानत्रयी की विशुद्ध व्याख्या में चिद विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की थी। और अब 28वें नंबर पर हम आ रहे हैं। रामानुजाचार्य ने विष्णु की भक्ति का आश्रय लेकर नीच जातियों को भी ऊंचा किया और देसी भाषा में रचित षटकोपाचार्य के तिरुवेल्लुर और प्रभृति भक्ति शास्त्र को वैष्णव का वेद कहकर समादृत किया था। यानी कि उन्होंने इस ग्रंथ को भक्ति शास्त्र में वैष्णव का वेद कहा था। 22 यहाँ पर 29वें नंबर के और इस वीडियो के अंतिम पॉइंट को हम देख रहे हैं। वराह पुराण में रामानुजाचार्य जी का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ हुआ है। आज की वीडियो थोड़ी लगभग 1 मिनट लंबी है किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों से युक्त है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी और कल मैं आपको हंस या सनक संप्रदाय से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करूंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।